चलो, हमको नेचुरल नंबर का 1 से लेकर के 50 तक का सम निकालना था। क्वेश्चन यही था। चलो निकाल के दिखाते हैं। लेते हैं आई एन टी इंट ए बराबर 1। पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। सम का वैल्यू ले लिए 0। यहाँ पे लिखते हैं कि लेवल बनाते हैं एबीसी नाम का। लिखते हैं कि इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 50, लिखेंगे यहाँ पे प्रिंटफ %d /t कॉमा ए। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, s इक्वल टू s प्लस ए। एस में ए का वैल्यू ऐड हो रहा है और ए प्लस प्लस ए का वैल्यू 1 से बढ़ा रहे हैं। ब्रैक यहाँ पे लिखेंगे क्या, गो टू ए बी सी। ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देते हैं और यहाँ पे जाके लिखते हैं PRINTF प्रिंटफ /n द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज %d कॉमा s। रन कराते हैं और यहाँ पे कॉमा होगा, सॉरी कॉमा होगा यहाँ पे। देखो रन कराते हैं, कितना आया, 1 से लेकर के 50 तक का निकला सम 1275। अब बताओ कि किसको नहीं समझ में आया तो समझाते हैं, समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो बताओ, समझा देते हैं। सर वंस मोर। ठीक है, समझा देते हैं। और किसी को, विनीता इसको समझिए। नहीं सर, एक बार और बता दो। ठीक है, बता देते हैं। देखो, तुम्हारा कोड यही है सामने में, ठीक है। और यह है तुम्हारा, रन करा करके तुमको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है तुम्हारा ए और एक है तुम्हारा यहाँ पे एस, है ना। पेन छूट गया वहां पर। चलो अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिख रहा है कि ए जब तक कि छोटा है या बराबर है कितना के, 50 के, यही है। ए का वैल्यू स्टार्टिंग में कितना है, 1 है। चेक करेगा, 1 छोटा है 50 के। 50 के कंडीशन क्या चेक कर रहा है, देखो तो इफ में कि ए छोटा है या बराबर है 50 के। हाँ सही बात है, छोटा तो है। तब प्रिंट कर दे रहा है ए के वैल्यू को, मतलब कि 1 को प्रिंट कर दिया। और एस बराबर एस प्लस ए, जब एस बराबर एस प्लस ए अगर करेगा, ठीक है, तो जो एस बराबर एस प्लस ए करेगा तो एस में ए का वैल्यू जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले से 0 था, 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। फिर ए का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, 2। अब चेक करेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा कंडीशन, 2 छोटा है 50 के। सही बात है, 2 छोटा है 50 के। तो फिर यहाँ पे प्रिंटफ %d कॉमा ए का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ एस बराबर एस प्लस ए, तो एस बराबर एस प्लस ए, तो पहले से भी इसमें वैल्यू 1 है, और +2 कितना हो गया, यहाँ पे वैल्यू 3 की वैल्यू खत्म हो गया। इसका वैल्यू बढ़ के हो गया 3, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब चेक करेगा 3 छोटा है या बराबर है 50 के, सही बात है। तो यहाँ पे आएगा, प्रिंट करेगा किसके वैल्यू को, 3 को। एस बराबर एस प्लस ए, यहाँ पे एस 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। अगला बार इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। ये वैल्यू खत्म, ये वैल्यू खत्म। 4 छोटा है 50 के, छोटा है 50 के, इस तरह से ये चेक करेगा। 4 हाँ है, तो प्रिंट क्या करेगा यहाँ पे, 4। एस बराबर एस प्लस ए, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो ये वाला वैल्यू खत्म।
फिर इसका वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये चलते 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 ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा तुम्हारा 50 तक। तो 50 का सम जो देखेगा तो लास्ट में कहाँ पे रहेगा, सम किया हुआ, सम जो किया हुआ रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा यहाँ पे एस में। तो ऐसे को ना हम प्रिंट करा ले रहे हैं लास्ट में। देखो तो यहाँ पे एस प्रिंट हो रहा है, द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज एस। बुझाया कि नहीं बुझाया आप? विनीता हाँ सर। समझी? हाँ सर समझ गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालना होगा तो निकाल लेना। मैडम आपको समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन जो हम बनाए? आ गया। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक क्वेश्चन को आगे भी हम बनाएंगे एक बार जब लूप पढ़ेंगे, वहां पे फिर से क्वेश्चन सेम तरीके को बनाएंगे और ज्यादा शॉर्टेस्ट मेथड से, थोड़ा लॉन्ग मेथड से। और कोई क्वेश्चन तो नहीं ना बचा इसमें? एक और है सर। क्या है क्वेश्चन? 10 नंबर का सम निकालना। हाँ सर। तो यहाँ पे एक नंबर ले लिए हैं जिसका नाम क्या है, एन है, एन। एगो एस बराबर 0, एक आई बराबर ले लेते हैं 1। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे कंडीशन क्या कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कई बार चलेगा, ये 10 बार चलेगा। ठीक है, देखो आई का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है और 10 से छोटा है, 10 बार चलेगा। इफ कंडीशन तो 10 बार चलेगा। और गो टू एबीसी, गो टू एबीसी ऊपर लेके जाएगा। तो हम यहाँ पे जाके लिखते हैं क्या कंडीशन, PRINTF प्रिंट एफ, ENTER इंटर द 10 नंबर स्लैश n। 1 मिनट से होल्ड पे रहेगा। आवाज नहीं आ रहा सर। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि इंटर द 10 नंबर हम यहाँ पे लिए। अब आई जब 10 से छोटा है तो कई बार चलेगा, 10 बार ये चलेगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं स्कैनएफ जो है वो कितना बार लेंगे, 10 बार ले लिए। ठीक है, जब 10 बार यहाँ पे लेंगे हम स्कैनएफ, ठीक है, तो अब यहाँ पे जाकर के लेते हैं क्या, S इक्वल टू S प्लस एन। उस n को किस में जोड़ देते हैं, हम जोड़ दे रहे हैं n में। मतलब n में इनपुट ले लिए यूजर से और उसको S में जाकर के स्टोर कराते जा रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा I प्लस प्लस, नहीं जाना है, I प्लस प्लस हो गया है? इधर ही। ब्रिज पर होगा देखो। तो यहाँ पे कर दिए। अब जाकर के यहाँ पे लिख देते हैं कि द सम ऑफ 10 नंबर इज परसेंटेज कॉमा एस। रन कराए, लिखा इंटर द 10 नंबर, नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट में डाले 10, 55 निकाल दिया। कोई भी नंबर डाल के दिखाते हैं।
12, 34, 56, 78, 98, 7, 6, 5, 40 और 23, 359 आया। तो ये है तुम्हारा 10 नंबर का सम। इसमें समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ऑलमोस्ट उसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि स्कैनएफ लग गया है उस इफ के अंदर में, क्योंकि 10 बार चलाना है तो 10 बार हमने स्कैनएफ लिया यहाँ पे। अजीत समझा इसको? कि नहीं अजीत? थोड़ा बहुत सर समझ गया। ये सब क्वेश्चन सब बहुत अपर लेवल का क्वेश्चन है, समझे? बीसीए लेवल से ऊपर का ही क्वेश्चन है। पहला चीज कि जो ये क्वेश्चन हम दिए हैं, ये क्वेश्चन किसी भी जिंदगी में कभी भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। पहला, चाहे बीटेक के एग्जाम हो, चाहे बीएससी बीसीए का हो, चाहे एमसीए का हो, तुम लोग के माइंड को खाली होता है ना कि डिस्टर्ब करने के लिए क्वेश्चन सब दिए हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन है। किसी से पूछो तो ये क्वेश्चन नहीं बनाएगा। नॉर्मली जो बीसीए उसीए पास आउट होगा बीटेक, उसको बोलना कि 10 नंबर का सम निकालता दीजिए गोटू से, तो उसका दिमाग ऐसे ही हिल के रह जाएगा। बोलेगा कि इम्पॉसिबल है, कितना तक बोलेगा कि कोई भी नहीं करेगा, कोई बोलेगा कुछ बोलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत है, एक नहीं है। बोलोगे तो दे देंगे तो दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये कूल माइंड कभी रहना तो समझ के देखना, नहीं समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 10 की जगह पर अगर तुम यहाँ पे 20 कर देते हो तो 20 नंबर का सम निकालेगा। 30 कर देते हो तो 30 नंबर का सम निकालेगा। आई 1 से चल रहा है 10 तक, तो स्कैनएफ कितना बार हो रहा है? 10 बार। और 10 नंबर को हम स्टोर किस में करवाते जा रहे हैं? एस बराबर एस प्लस एन। एस का स्टार्टिंग वैल्यू तो क्या है? 0 है। तो पहला बार तुमने डाला 5 तो 5 आ गया, दूसरा 10 डाला तो 10 प्लस 5 15 आ गया, फिर डाला 10 तो 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10 25 आ गया। लास्ट में आई बढ़ते जा रहा है, गो टू एबीसी ऊपर जाते जा रहा है, और लास्ट में हम एस को प्रिंट कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे हो तो गया। समझा कि नहीं? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट जिसको निकालना है ले लो। मैडम कुछ आपको एन कुछ तक पूछा? रहेगा तो सर, आए, एन तक रहेगा तो सर, क्या रहेगा तो? एन नंबर अगर निकालना रहेगा तो इसी एन में। नंबर रहेगा तो जहां 10 है वहां पे एन लगा देंगे, हो गया। आज ही ना क्वेश्चन बताए हैं कि कल ही शादी वाला लूप में तुम लोगों को वही चीज बात रिपीट कर रहे हैं हम। हम्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट निकालो जिसको निकालना हो। चलो, विनीता कुछ कुछ बुझाया कि नहीं? इसमें ऑब्जर्वेशन 50% भी है कि नहीं है? हाँ सर। मैडम जी आपको? यस सर। चलिए, अब हम आज स्टार्टिंग करने वाले हैं इस टॉपिक से, थोड़ा सा आगे बढ़ करके आज पढ़ाने वाले हैं हम टॉपिक स्विच स्टेटमेंट इन सी। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? तो चलो, अब ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है, तो ऑनलाइन कोर्स सी स्विच। देखो, अब स्विच क्या होता है तो समझाते हैं। इसको पहले तुम लोग को ग्रुप में डाल देते हैं। C10, ठीक है, इसमें डाल दिए हैं ग्रुप में ये स्विच का थ्योरी। अब देखो, स्विच स्टेटमेंट होता क्या है तो सिंपल सा अगर बताओ कि नॉर्मली अगर तुम अभी चैप्टर को 2 मिनट के लिए गोली मारो, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिसिटी का मान के चलो कि एक बोर्ड है, यहाँ पे ऐसे बोर्ड है ये इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे एक गर्म तार आया है, एक ठंडा तार यहाँ से आया है, दो। ठीक है, आया, आने के बाद इसे मान के चलो कि एगो यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया, दूसरा स्विच लगाया, तीसरा स्विच लगाया, चौथा स्विच लगाया, पांचवा स्विच लगाया, छठा लगाया, सातवां लगाया। इस तरह से एक मान के चलो कि ये पंखा का है, एक एसी का है, एक कूलर का है, एक फ्रिज का है, एक तुम्हारा सीलिंग फैन का है, एक बल्ब का है, एक कुछ और का है। अब बताओ तो इसमें इनपुट कितना हो रहा है? एक। इनपुट जो तार क्या हो रहा है मतलब गर्म ठंडा का, वो तो एक ही हो रहा है।
इससे आउटपुट कितना निकाल सकते हैं, n नंबर ऑफ आउटपुट स्विच तुम लगा सकते हो, इसका कोई लिमिट है, कोई लिमिट ही नहीं। उसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट में भी क्या होता है कि इनपुट जो होता है वैल्यू, उसके आधार पर जो वैल्यू आउटपुट में निकलेगा एक्सप्रेशन के आधार पर, उसी पे हम लोग उसका आउटपुट जनरेट करते हैं, उसी से कंसीडर करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखो स्विच स्टेटमेंट सबसे पहले क्या होता है, तो कहता है इट इज ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। मतलब कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो तुम्हारे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली काम करता है। अब कहता है क्या कि स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज to execute the sequence of statement based on the section specified। मतलब कहता है क्या कि स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज टू एग्जीक्यूट द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। सीक्वेंस का मतलब कि लगातार, बेस्ड ऑन द सेक्शन स्पेसिफाइड। तुम जो जो सेक्शन स्पेसिफाइड करोगे उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा कि ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब कहता है इट वर्क्स ऑन द आउटपुट वैल्यू। ये याद रखना कि स्विच हमेशा काम करता है किस पर, आउटपुट वैल्यू पे, विच आर जनरेटेड बाय एन एक्सप्रेशन। जो वैल्यू जनरेट करेगा एक्सप्रेशन, उसी के आधार पे ये क्या करेगा, काम करेगा। अब कहता है क्या कि स्विच केस कंटेन द मल्टीपल केस वैल्यू। स्विच जो होता है वो रखता है मल्टीपल केस वैल्यू को, एंड ईच केस इज टर्मिनेटेड बाय ब्रेक कीवर्ड। और प्रत्येक केस जो होता है ना वो ब्रेक से टर्मिनेट होता है। ब्रेक कहने का मतलब कि बाहर निकाल देगा प्रोग्राम से तुमको। ब्रेक आर ऑप्शनल, ब्रेक जो होता है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है। स्विच केस कंटेन द मल्टीपल केस वैल्यू, क्या रखता है, मल्टीपल केस वैल्यू को रखता है। एंड ईच केस इज टर्मिनेटेड बाय ब्रेक कीवर्ड। किससे होता है टर्मिनेट, ब्रेक कीवर्ड से। ब्रेक आर ऑप्शनल, ब्रेक जो होता है ऑप्शनल होता है स्विच में। अब कहता है स्विच केस स्टेटमेंट चेक एवरी केस वन बाय वन। स्विच केस जो होता है ना वो प्रत्येक केस को एक एक कर करके चेक करता है। अब कहता है क्या कि इफ एनी वन केस डज नॉट मैच, अगर कोई भी केस अगर मैच नहीं हो रहा हो तो डिफॉल्ट पार्ट ऑटोमेटिक एग्जीक्यूटेड। उसका डिफॉल्ट पार्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड होता है, और डिफॉल्ट पार्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है। मतलब तुमको मन है लगाओ, नहीं मन है नहीं लगाओ। अब कहता है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन स्विच स्टेटमेंट एंड इफ इल्स स्टेटमेंट इज दैट। मतलब कहता है कि स्विच स्टेटमेंट में और इफ इल्स स्टेटमेंट में, दोनों में यही एक डिफरेंस होता है कि इफ इल्स स्टेटमेंट वर्क्स ऑन द ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। ये पता है तुमको, इफ जो काम करता है वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू के आधार पर काम करता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू के आधार पर काम करता है। ठीक है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट जो होता है ना, स्विच स्टेटमेंट वो करता है आउटपुट वैल्यू हम लोग जनरेट करते हैं उसके आधार पर काम करता है। स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो आउटपुट वैल्यू हम लोग जनरेट करते हैं उसके आधार पर काम करता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंटेक्स की अगर हम बात करेंगे, सिंटेक्स की, तो यहाँ पे देंगे क्या, स्विच, और यहाँ पे हम देंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। याद रखना यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पे देंगे केस वन, अब यहाँ पे आउटपुट वैल्यू वन, स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। केस टू, आउटपुट वैल्यू टू, स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। केस थ्री, आउटपुट वैल्यू थ्री, स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे फिर ब्रेक कर देंगे। ठीक है। इस तरह से तुमको जितना मन हो उतना केस तुम बना सकते हो, डिपेंड करता है कि कितना हमारे प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ रहा है, उसके हिसाब से बनाएंगे। और लास्ट में क्या है, डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, ब्रेक। डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, ब्रेक यहाँ पे कर देता है। ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन तुम देख रहे हो इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो देखो। हालांकि स्विच स्टेटमेंट जो होता है ना और गो टू, ये तुमको एग्जाम में बहुत कम ही पूछता है, नहीं के बराबर, कभी कभार रेयर केस में। लेकिन इसका जरूरत क्यों पड़ता है, जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट तुम बनाओगे ना, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट इसमें, तो उसी में इसका यूज बहुत ज्यादा आता है। एक प्रोजेक्ट हम बना करके कभी ना कभी तुम लोग को बताएंगे जरूर, छोटा सा स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल इसका, देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर होगा ENTR, एंटर द ए नंबर एंड चेक दैट द नंबर इज इवन और ऑड। तो कहता है क्या कि एक नंबर को हमको इनपुट करना है और चेक करना है कि इवन और ऑड है कि नहीं। किससे करना है, स्विच से। इफ से तो सब तुम लोग कर चुके हो इसको, तो स्विच से हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो इसको स्विच से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, चलो n ले लिए। n के बाद लिखते हैं एंटर द नंबर, द नंबर कर देते हैं 10 नंबर के जगह पर। 10 नंबर हम इनपुट यहाँ पे करते हैं, एगो नंबर इनपुट कर लेते हैं। और नंबर इनपुट करने के बाद यहाँ पे SCNF लगा दिए, %n। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। अब हम क्या लिखेंगे, SWITCH स्विच।
और स्विच में हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे CH को पास कर देंगे। स्विच में किसको पास कर देंगे, CH को पास कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे CH को हम पास कर दिए। ठीक है, अब देते हैं यहाँ पे केस 0, यहाँ पे लिखेंगे PRINTF प्रिंटफ द नंबर इज इवन, और यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक। फिर यहाँ पे लिखेंगे केस अगर 1 है तो लिखेंगे PRINTF प्रिंटफ, प्रिंटफ में लिखेंगे नंबर इज ऑड। समझाते हैं, देखो अगर कोई भी नंबर में से अगर 2 से तुम भाग लगाओगे तो अगर शेष बचा 0, मतलब आउटपुट में अगर 0 आएगा तो नंबर इवन होगा, और अगर 1 आएगा तो क्या होगा, ऑड होगा। तो वही कहता है यहाँ पे कि आपने स्विच, यहाँ पे स्विच सबसे पहले नंबर ले लिए, आज नंबर में जाकर के यहाँ पे स्विच में हम क्या पास कर रहे हैं, स्विच में पास कर रहे हैं n mod 2। स्विच में हमने क्या पास किया, n mod 2। तो n mod 2 जब इसमें पास करेंगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैचिंग करेगा किस में, सबसे पहले केस अगर 0 हुआ, जैसे हमने नंबर डाला 4, तो 4 2 से कट के 0 हो जा रहा है, तो नंबर क्या हो जाएगा, इवन। हमने डाला 5, तो 5 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। 1 अगर आएगा तो क्या होगा, नंबर इज ऑड। अब देखो रन कराते हैं, डालते हैं हम 6, तो नंबर इज इवन। और डालते हैं यहाँ पे जाकर के 7, तो क्या दिया, ऑड। रन कराते हैं, डालते हैं नंबर यहाँ पे 7, तो नंबर इज ऑड। रन करा के डालते हैं 90, तो क्या दिया, इवन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को सबसे पहले स्क्रीनशॉट निकालो, फिर समझाते हैं एक बार फिर से। ऑनलाइन क्लास लेंगे, कॉल करते हैं 15 मिनट बाद। यहाँ पे स्क्रीनशॉट सब निकाल लो इसका। इतना हो गया, विनीता इसको हाँ समझ सर। में, विनीता समझ में आया तुमको ये थोड़ा थोड़ा। है? अजीत तुम समझा, यस सर। मैडम आपको समझ में आया? यस सर। आया? यस सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्विच में हमको क्या डालना है, एक्सप्रेशन डालना है, कंडीशन नहीं डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, कंडीशन उसमें नहीं डालना है। हमने यहाँ पे डाला एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमने कंडीशन नहीं डाला। अब मान के चलो कि हम क्वेश्चन देते हैं, सब एक और क्वेश्चन तुमको हम यहाँ पे बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट ए, राइट कमेंट लगा करके, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द नंबर एंड चेक दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, हमको यही चेक करना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि नंबर तो यहाँ पे वही रहेगा, n भी वही रहेगा, जहाँ पे 2 है वहां पे क्या हो जाएगा, 4। तो अगर 4 से अगर कटने के बाद अगर शेष अगर 0 आएगा तो नंबर क्या हो जाएगा, इवन। सॉरी, नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, और यहाँ पे अगर केस अगर मेरे पास अगर 1 आया तो नंबर इज डिविजिबल बाई 4। और यहाँ पे जाकर क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक। फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, केस 2, लिखेंगे PRINTF प्रिंटफ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 0, सॉरी 4।
केस अगर 3 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 0, सॉरी 4। चलो ये क्वेश्चन को बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब समझाते हैं इसको। ये बताओ कि किसी भी नंबर में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा। विनीता बताओ तो, किसी नंबर में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा। क्या सर? किसी भी नंबर में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा। वन या जीरो। हाँ सही बात है। एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0,2। अगर हम किसी नंबर में 3 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा। विनीता बताओ तो क्या होगा। किसी नंबर में अगर 3 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है। सर टू वाले में जीरो वन होगा। यस। विनीता बताओ कि किसी नंबर में अगर हम 3 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है। अनूप तुम बताओ। अनूप अभिषेक का मुंह नहीं खुल रहा है और शर्म लग रहा है बोलने में रे। अनूप कहाँ गया रे। अजीत क्या गया बता तो। 0, 1, 2 सर। यस। 0,1,2। ठीक है। 0 और 1 ना रहेगा सर। आ, 0 और 1 ना। अच्छा 5 में भाग लगाओ तो 3 से कितना बचेगा। 5 में 0। बताओ। 5 में लगाओगे 3 से भागते कितना बचेगा रिमाइंडर। 2 ना। 2 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर। है 2 आएगा सर, बोलते हैं। तो तुम 1 2 कैसे बोल रहा है। अगर 4 में किसी नंबर से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा। विनीता बताओ तो क्या बचेगा। किसी नंबर में 4 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा। सुन रही है कि नहीं विनीता। किसी भी नंबर में अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा। हम्म। अच्छा मैसेज 0 1 0 1
2 और 3 आएगा। किसी भी नंबर में 5 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, मतलब एक कम तक। मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर में हम अगर 15 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कहाँ तक आएगा, 0 से लेकर के आज 14 तक आएगा, 15 तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा, जब हमको यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी नंबर में अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो अगर 0 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा 4 से। अगर 1 जाएगा, शॉर्ट में कर देते हैं तो भी चलेगा, 2 जाएगा या 3 जाएगा, कोई भी अगर जाएगा तो सब नॉट होगा डिविजिबल 4 से। अब देखो रन कराते हैं प्रोग्राम में, डालते हैं 6 नॉट डिविजिबल, 7 नॉट डिविजिबल, लेकिन डालते हैं 8, क्या दिया, डिविजिबल बाई 4, 9 नॉट डिविजिबल, 40 डिविजिबल हो गया, एक 32 नॉट डिविजिबल, 32 कट रहा है, 4 थे 32, हाँ कट रहा है, बता दिया डिविजिबल बाई 4। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अजीत विनीता क्लियर हुआ दोनों। हाँ सर। यानी कि किसी भी नंबर में अगर हम बोले कि हमको 15 से अगर मान के चलो कि हमको चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं, तो 0 होगा तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल। उसके अलावा कुछ भी बचेगा तो पक्का है कि नॉट डिविजिबल, तो यहाँ पे हम इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, डिफॉल्ट लगा दो। डिफॉल्ट का मतलब इसके अलावा कुछ भी, इल्स पार्ट पढ़े हो ना इफ में, वही चीज है कि अगर मेरा 0 होगा तब तो कटेगा, लेकिन अगर नहीं, अगर 0 हुआ तो उसके अलावा कुछ भी हो तो मतलब पक्का है कि डिविजिबल नहीं है, तो डिफॉल्ट लगा देंगे। तो सिंपल, रन करा दो, देख लो कितना शॉर्ट में हो गया, देखो। ठीक है, तो ये हो गया आज का तुम लोगों का सेशन खत्म। कल तुम लोगों का हम छोटा सा सेशन लेंगे, मतलब कि 20 मिनट का ही लेंगे। कल सोचे थे कि परसों लेते, लेकिन कल छोटा सा सेशन लेंगे, 20 मिनट का सेशन, बस 20 मिनट का, 9:30 से लेकर के 9:50 तक। उसका तुम लोगों का स्विच खत्म हो जाएगा, उसी में 3 क्वेश्चन बता देंगे, स्विच खत्म हो जाएगा। तब शुरू करेंगे लूप। लूप सी का सबसे खतरनाक चैप्टर है, सबसे खतरनाक, मतलब उससे हार्ड चैप्टर कुछ है ही नहीं। लूप को पढ़ने में तुम लोगों को मिनिमम लगेगा 10 से 15 क्लास, मिनिमम 10 से 15 क्लास बता रहे हैं, मिनिमम। इतना बड़ा चैप्टर है वो, अभी तक जितना चैप्टर पढ़े उतना अकेला टाइम उसी में खींच लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे कम से कम 100 से ज्यादा। लूप में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो करेंगे वो 100 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल भी 2-3 क्वेश्चन अच्छा अच्छा करवाएंगे। अगर तुमको बनाने का मन हो क्वेश्चन, तो लास्ट में एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, उसको बनाना, स्क्रीनशॉट इसका ले लो जिसको लेना हो इस क्वेश्चन का। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं होमवर्क के लिए, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर द कैरेक्टर एंड चेक दैट द कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, किससे बनाना है, स्विच से। ये क्वेश्चन को स्विच से बनाना है। अब कैसे होगा, कैसे बनाओगे तुम लोग खुद समझो। इसके बाद 1-2 को सवाल और बचा हुआ है, वो कल 20 मिनट में बता देंगे। स्विच का कहानी खत्म। ठीक है, तो यही है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे ब्रेक लेते हैं, फिर कल हम लोग मतलब कि आगे बढ़ेंगे। स्विच को खत्म करते हुए परसों हम लोग शुरू करेंगे लूप। जब लूप पर अगर लूप में हम 1 क्लास लेंगे तो 3 से 4 क्लास तुम लोग का छुट्टी। कम से कम 2 का सवाल भी पर डे अगर कोई नहीं बनाएगा तो उसको फाइन सिस्टम रख देंगे, 10 रुपया पर क्वेश्चन पर फाइन। कम से कम 2 क्वेश्चन गलत या सही बनाना होगा तुम्हें, नहीं बनाओगे तो हम का भगवान नहीं सिखा सकते। तो दिमाग थोड़ा सा लगाओगे
तो जरूर बनेगा। अब 100 क्वेश्चन देंगे तो कम से कम 20 को तो तुम लोग बनाओगे, 25 को, तब तो कुछ सीख